एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती अब एक मॉडर्न टाउनशिप बनने जा रही है और इस बदलाव की जिम्मेदारी ली है देश के बड़े बिजनेस ग्रुप अडानी ग्रुप ने। धारावीकरांसाठी मोठी गुड न्यूज। पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत सर्व धारावीकर पात्र असणार आहेत। होय, तुम्ही बरोबर ऐकलत। धारावी बचाओ, धारावी बचाओ, जल्दी हटाओ। उसको एक्शन क्यों किया? श्रीनिवासन को भी हटाओ, वो भी नहीं चाहिए हमको। सीईओ बहुत हो गया, मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज NXO इंडिया। बार बार ये कहा जा रहा है कि धारावी में जो पहली यादी आई है उस यादी में 70% लोगों को पात्र किया गया है। ये झूठ है और ये झूठ मीडिया के हर चॅनल पर फैलाया जा रहा है। धारावीतील नागरिक याकडे मोठ्या आशेने आणि उत्सुकतेने पाहत आहेत। सेक्टर 6 मेघवाडी आणि गणेशनगरसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पहिल्या टप्प्यात 75% अधिक झोपडपट्टी धारकांना नव्या घरांसाठी पात्र असल्याचे DRP ने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले। और वो भी सिर्फ इसलिए कि दुनिया को ये पता चले कि धारावी में धारावीकरों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है बल्कि न्याय हो रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर अंधभक्त बड़े खुश हैं और वो ये कह रहे हैं कि धारावीकरों के साथ वाकई में न्याय हो रहा है और उनको सही पात्र किया जा रहा है। तो बात चल रही है सिर्फ और सिर्फ मेघवाड़ी और आजाद नगर की। तो इस वक्त हम मेघवाड़ी में मौजूद है और ये सच्चाई है या झूठ है, मीडिया किस तरह से अडानी एंड ग्रुप का सपोर्ट कर रही है, हम आपके सामने बिल्कुल साफ तरीके से रखना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा 4 चैनल ऐसे हैं जिन्होंने इस झूठ को परोसा है। 2 चैनल का हम नाम आपके सामने बताते हैं कि न्यूज 18, लोकमत ने साफ कहा है सेक्टर 6 मेघवाडी आणि गणेशनगरसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पहिल्या टप्प्यात 75% अधिक झोपडपट्टी धारकांना नव्या घरांसाठी पात्र असल्याचे DRP ने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले। प्रतिशत लोगों को पात्र किया गया है। इसी तरह इकोनॉमिक टाइम्स ने भी अपने अखबार में, अपने पेपर में ये छापा है। प्रतिशत लोगों को पात्र किया गया है और बाकी 20% को अपात्र किया गया है। हमारे साथ मेघवाड़ी के लोग हैं, इन्हीं से जानते हैं कि सच्चाई क्या है, कितने लोगों को पात्र किया गया है और कितने लोगों को अपात्र किया गया है। हमारे साथ विपिन सर है और ये विपिन सर वो है जो परसों जो कार्यक्रम हुआ था मास्टर प्लान जलाने का, उस वक्त चंद के अगर कोई गौर से इनकी बातों को सुनता तो शायद उसका दिल भर आता, क्योंकि इनके साथ जो बीती है इन्होंने उस माइक पर लोगों के सामने बताया कि किस तरह से इनके साथ छल हुआ है, किस तरह से इन्हें धोखा दिया गया है। पहले मीठी मीठी बातें की गई, बड़े अच्छे से इन्हें समझाया गया और उसके बाद सर्वे करवाया गया, पेपर लिया गया और पेपर चेक करने वाले भी वो लोग थे जिन्हें धारावी के बारे में, इस पेपर के बारे में कुछ नहीं पता था। उन लोगों ने इनको अपात्र कर दिया। सर बताइए कि क्या हुआ था, कितने लोगों को पात्र किया गया और कितने लोगों को अपात्र किया गया ताकि मीडिया का झूठ सामने आ सके। अभी गवर्नमेंट मीडिया में बताया गया कि 80% पात्र हो गए, लेकिन वो गलत है। अभी 2 दिन से माड़ा वाले है ना, NSR में जो अर्जी दी गई उनको नोटिस दे रहे हैं। अच्छा। ये तारीख को ये समय पे आपको आना है। कहाँ पर आना है? अपना शर्मुखानंद SRA हॉल गए। अच्छा, हॉल में आना है? नहीं, वो हॉल के बगल में उनके ऑफिस ले आए। किसकी ऑफिस है ये? DRP की ऑफिस है। DRP यानी कि ये अडानी की ऑफिस है, सरकारी ऑफिस नहीं है। ऑफिस नहीं है, अडानी की ऑफिस है और अडानी के ऑफिस में माड़ा के अधिकारी बैठते हैं। अच्छा। SRA के अधिकारी, वहाँ पे हमको बुलाया गया है। तो आप लोग आइए और आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो लेके आइए। सर उनके समझ में नहीं आ रहा है कि ये बेचारे जो थे, इनके पास जो भी डॉक्यूमेंट था वो सब तो दे चुके हैं, अब नया डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे? चोरी करके लाएंगे या रिश्वत देके बनवा कर लाएंगे? हमारे यहाँ लाइट आई 87 में, हमारे यहाँ 87 से 99 2000 तक का लाइट बिल दिया। अभी BST के पास उनके पास पुरावा नहीं है, वो 2003 के बाद ही दिखा रहे हैं। तो हमने राटे मैडम में डिप्टी कलेक्टर उनसे मीटिंग की, उनसे बताया गया तो बोले
विदाउट वेरिफिकेशन हम मानेंगे नहीं। तो हमारे पास जो लाइट बिल है जिम्मेदारी किसकी है? ये डॉक्यूमेंट संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? बीएसटी की है ना। हाँ, उनकी अगर है। वो अगर घुमा देते तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? तो उस बात पे भी अपात्र बोध की है। अच्छा। जिनके पास डॉक्यूमेंट है, जुना लाइट बिल है, दिया है, वो बोलते डुप्लीकेट है। ऐसे कैसे डुप्लीकेट हो गया? वो भी बात हमने रखी। बोलते ये भाई तो दूसरा लाओ। तो दूसरा हमको बोला इलेक्शन ऑफिस से आप दाखला लेके आओ। अरे वो हमारा काम है, 75 रुपीज वहां पे भरने का, छुट्टी करने का, पेपर वर्क करने का, दाखला लेकर उनको देना है। वेरिफिकेशन तुम करो ना डिपार्टमेंटली, इलेक्शन ऑफिस में। यादी हमने दे दी। यादी हमने दी है, हमने प्रूफ किया है कि हम इतने साल से पहले रह रहे हैं। हमने खाली यादी मांगी, हमने यादी दिया है। अब क्या पुरावा लाने भी हम ही जाए गवर्नमेंट से मांगने? और ये भी हुआ, लोगों डर के मारे कि हमको घर चाहिए, और डर के मारे छुट्टी किया है काम का और अपना अपना डॉक्यूमेंट लाके वो जमा किया। लेकिन ये भी गलत है एकदम। ते हमारे साथ में चीटिंग कर रहे हैं। एक बार भाड़ा देंगे, बाद में भाड़ा नहीं दिया, उसके बाद में हमको रिटर्न आना असंभव है। हमको विश्वास आ नहीं रहा है। उन्होंने हमको बताया था पहले आपके लिए रूम बनेगा, आपको चाबी देंगे, बाद में यहाँ पे डेमोलेशन होगा। ये तो पहले एग्रीमेंट भी उन्होंने नोटरी बोला, वो नोटरी एग्रीमेंट चलने वाली नहीं है। साथियों, हम आपको ये भी बता दें कि अखबारों में, न्यूज चैनलों में इन्होंने, अब भले से स्क्रिप्टेड ही रहा हो, लेकिन ये साफ उन्होंने कह दिया है कि 50% धारावी में मकान इन लोगों के लिए बनेंगे जो धारावी कर होंगे, और 50% जो है वो सेल मकान बनेंगे। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एशिया की सबसे बड़ी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में से एक माने जाने वाला प्रोजेक्ट है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ दो काम एक साथ होंगे। एक तरफ एक नए फ्लैट्स बनाए जाएंगे जो मार्केट में बिकेंगे, और दूसरी तरफ जो लोग धारावी में पहले से रह रहे हैं उन्हें नए घरों में शिफ्ट किया जाएगा। यानी कि एक ही जगह पर लोगों का पुनर्वास भी होगा और साथ ही साथ नए लोगों के लिए घर भी बनेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, जो लोग वहां शिफ्ट नहीं हो पाएंगे या जिनके लिए वहां जगह नहीं होगी, उनके लिए कुर्ला, विक्रोली और डियोनार जैसे इलाकों में घर दिए जाएंगे। और आज भी यहाँ पर जो खेल खेला जा रहा है ना, वो सेल मकान का है। ये सेल मकान देने के लिए इन्हें रास्ता चाहिए, और उस रास्ते में ये गरीबों की बस्ती आ रही है। इस बस्ती को सफाई करना है ताकि बड़े लोग करोड़ों रुपए यहाँ देने नहीं आएंगे। इसलिए पहले इन गरीबों का घर बर्बाद करो, इनको बुलडोज करो, उसके बाद अमीरों को यहाँ बसाओ। ये भी हम इनसे जानते हैं कि क्या हुआ था, किस तरह से इन्होंने आपको वर्गलाया, जाल में फंसाया, सर्वे किया, पेपर लिया, और उसके बाद क्या किया आपके साथ? सबका माइंड वॉश कर दिया। सबके घर में जाके बोले कि हम आपको घर देंगे, इतना एरिया रहेगा, और हमने तो बोल भी दिया जो भी है हमारे पास डॉक्यूमेंट हम दे रहे, पुराने सब डॉक्यूमेंट मांगे, पुराने दिए। यहाँ तक कि उनके जितने भी आए थे सब कैजुअल लेबर आए थे। जो डेली वेजेस पे आए थे उनको कुछ अता पता नहीं था। उनके साथ में कोई जुना उनको भेजना मांगते कि भाई ये गवर्नमेंट का एक सर्वेंट, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट भी नहीं थे। उनके हाथ में जो भी आए थे सब कैजुअल लेबर जो डेली वेजेस के आए थे उनको भेज दिया कि जाओ आप जाके सर्वे करके आओ, और जबरदस्ती घर में आके फोटो निकाले, ये निकाले, ये राइट उन लोग को किसने दिया? सर साफ पता चल रहा है ना, अगर आपको आपके घर के बदले घर इनको देना होता तो ये ऑफिसर को भेजते, ना कि इसी तरह से डेली विजेस को भेज देते, क्योंकि इनको पेपर लेके कचरे में डालना है और आपको अपात्र करके बाहर भेजना है। तो ये तो इनकी पहले से मनसा थी ना, यही चाहते थे, यही चाहते थे। हाँ। और किसी को भी उन्होंने ये नहीं बोला सिर्फ साइन करो, और हम बोलते ना गुमराह करके साइन ले लिया, धोखे से, है ना, धोखे से। अब कह रहे हैं कि अपना पुरावा लाओ। कहाँ से लाएंगे पुरावा? तो वही हम बोले ना, नया पुरावा लाएंगे है ही नहीं। और हम लोग तो यहाँ पे 1853 से रह रहे, जुने लोग है यहाँ पे, हमारी पीढ़ी गई यहाँ पे, बाप दादा यहाँ पे गए, यहाँ तक मैं 1853। अच्छा, एक बात और मुझे याद आ गई कि कांग्रेस ने मीटिंग ली थी, कांग्रेस के बाद फिर बीजेपी वालों ने मीटिंग दिया। दोनों में से किसका आपको ज्यादा आश्वासन अच्छा लगा, और कौन आपके साथ काम कर रहा है? हमारे साथ तो जो भी पार्टी आई हम सबके साथ में खड़े, हम ना नहीं बोल रहे कि हमारा घर बस जाए, वही हमारे हमें घर चाहिए, हमें घर चाहिए। साथ देगा कौन लास्ट तक हम लोग को साथ देगा, उनको साथ हम खड़े रहेगा। हमको घर के बदला घर चाहिए, हम इधर से हिलने वाला नहीं है। घर देखो, घर दो, दुकान देखो, दुकान दो, हम इधर से हिलने वाला नहीं है। इधर बंगला बना रहना, बिल्डिंग बना रहना, उसमें हम लोग को शिफ्टिंग करो, ये जगह तुम लोग को ले चाबी दो, हम लोग को शिफ्टिंग करो, हम लोग को घर चाहिए। नहीं तो इधर से हम लोग हिलने वाले थे, कुछ भी होने दे, हम सब है ना इधर ही मरेगा, मगर इधर से
देगा नहीं, यही हम लोग है। क्या बस आखिरी अब यही होगा कि हमें अपने घर के लिए जान देनी पड़ेगी? बिल्कुल देंगे, देनी ही पड़ेगी। सरकार का क्या फायदा? सबका साथ सबका विकास, क्या सबका सर्वनाश करने आए हैं क्या ये लोग? शायद वही तो हो रहा है। धारावी का जो डेवलपमेंट दे रहे सरकार, शायद उसी के ऊपर बेस है। फिर क्या तो ये सुनिए, विकास है हम विकास के खिलाफ नहीं है। हाँ, विकास है या आज विनाश भी है? आज भी यहाँ से कोई भी आपको ये नहीं बोल रहा है कि हम विकास के खिलाफ है, बराबर है। अगर हम विकास के खिलाफ होते तो पेपर ही नहीं देते, सर्वे ही नहीं करवाते, साफ साफ था। साफ था। गलत हुआ ना, तो हाँ। हमने सर्वे करने दिया। किया हमने, इन पे हाँ? भरोसा किया इन इनके पर। इन पर भरोसा किया, सबको अंदर घुसने दिया, सबको करने दिया हम लोग। अगर उसी टाइम अगर हम नहीं बोलते हम भी तो आज अंदर हम लोग को ये तकलीफ नहीं रहना पड़ता, बराबर। देखना ही नहीं पड़ता था। आज सब जन इतने सालों से है। हाँ, आज तुम आओ किधर से बाहर के लोग को तुम इधर दे रहे हो और हम लोग को निकाल रहे हो इधर से। सही बात है, जिसका घर है उसको उजाड़ कर बाहर वाले तो को बसा रहे हो। हाँ, और तुम बोल रहे हो कि हम इतना भाड़ा देगा उतना भाड़ा देगा। हमको भाड़ा नहीं चाहिए, हमको हमारा जगह चाहिए बस। घर दो। बस घर दो, हमें घर की टू की। हाँ। अगर आपने इस घर का सर्वे इसी बेसिस पे किया था कि यही प्रॉमिस किया था कि अगर आपको घर, हम घर के बदले में घर ही देंगे, आपको यहाँ से कहीं भेजा नहीं जाएगा। जब अगर आपका ये अधिकृत बोलना था, आपके जो भी अधिकारी यहाँ पे आके जो सर्वे से पहले बोल के गए, तो या तो फिर वो झूठ थे या फिर आप झूठ हो। मतलब ये सर्वे प्रणाली ही झूठी है, बिल्कुल, ये पूरा मैं तो कहता हूँ विकास का खेल ही झूठा है। क्योंकि आप गरीबों का सुन नहीं रहे। सबका विकास, सबका ये कोई नहीं हो रहा है। विकास सिर्फ किसका हो रहा है? अदानी का विकास हो रहा है। अदानी के पास क्या कमी है? बिल्कुल। क्या कमी है उसके पास? सॉल्वेंट में जाके बना हाँ, किधर भी बनाने हम तो हम बोलते हैं कि इतनी जगह दी है ना गवर्नमेंट ने आपको, आप वहां जाओ, अपना डेवलपमेंट करो। और एक बात बोलती हूँ, मैं तो बोलती हूँ मुलुंड का जो डंपिंग ग्राउंड है, मैं तो एग्जांपल से बोल रही हूँ, मुंबई का मुलुंड में जो डंपिंग ग्राउंड है आपका, उसके नियर बाय है ना, वो जो एरिया है वो सारे जैन गुजराती मारवाड़ी से बराबर है। एक जैन मंदिर बना दो और उस जगह को डेवलप कर दो, तुम्हारी ऐसे भी प्रॉपर्टी करोड़ों में जाएगी। बिल्कुल, इसके लिए आपको कोई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। धारावी करो को घर देने के बाद भी बहुत सारी जमीन इनको बचेगी, इसमें करोड़ों रुपया ये कमा सकेंगे। ये हम न्यूज लगा के आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये होगा। और कौन? हाँ, आप बोलना चाहते थे। अभी ये लोग जो कर रहा है ना झोपड़पट्टी के बारे में, हाँ। सबको ब्रेन वॉश का वो कर रहे हैं लोग। अच्छा। और इनका जो काम है ना हाँ। धोखे का है। अच्छा। और ये धोखा रहेगा। हम लोग ने सबने 97 का लाइट बिल दिया हुआ है। वो लोग उसको भी बोलता और पेपर ला, और पेपर कहाँ से लाएंगे? झोपड़पट्टी पेपर कहाँ से लाएगा पेपर? उसके लिए हम लोग लड़ने को मरने को तैयार है, कोई भी रहे हो। हमारे पास जिसके पार्टी हमारे सपोर्ट देवे या नहीं देवे, मगर हम लोग को चीज के लिए। और झोपड़पट्टी एक नहीं है, ये आजाद नगर इनका है, मेघवाड़ी, साईनाथ नगर, ये हनुमान नगर और गणेश नगर, ये चारों को लोग घर बुला के भी, अभी किसी को बुला रहा है, ऐसा बात मिली, किसी को बुला के बोल रहे कि आप ना आप भाड़ा ले लो, 30,000 भाड़ा ले लो और जगह खाली। अरे भाड़ा 3-3 महीने का लेगा, आदमी कहाँ जाएगा? आज के तारीख में घर का मिलेगा? हमारा एक ही बात बोलेगा, अगर तुमको देना भी है ना तो धारा में बिल्डिंग बन रही है ना, 4 बिल्डिंग बनी है, 4 बिल्डिंग है, 300 एक बिल्डिंग में 300 रूम है, तो उसमें दो ना, शिफ्ट कर दो, फिर शिफ्ट करो ना। हमें लॉलीपॉप दिया गया, बेवकूफ बनाया गया, जबकि हम धारावी में आते ही नहीं है। मेघवाड़ी 19 लगता है, ये माटुंगा में जाता है, लेकिन जबरदस्ती क्यों हमें लेकर गए? विकास के नाम पर धोखा देने, हमारे घर को कब्जा करने के लिए ये धारावी में लाए और लॉलीपॉप दिए और उसके बाद फिर हमें धक्का मार रहे हैं। अभी इनके लिए क्या बोले हम गरीब आदमी है सब यहाँ पे। कोई हम वो 3 महीने का भाड़ा देगा तो कोई घर तो ले नहीं सकता। अभी एक झोपड़े का भी भाव इतना है, हम लोग जाएंगे कहाँ पे? हमारे बच्चे लोग हैं, पढ़ाई करते हैं बच्चे, कोई नौकरी करता है, सब हम यहाँ पे। और हमारे बाप दादा का इधर ही जन्म हुआ है, हम लोग पहले से यहाँ पे, कोई हम नए नहीं आए, नहीं छोड़ेंगे। हम उनके पास यही एक मांग करते हैं कि हमें घर के बदले घर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए उससे, कुछ नहीं चाहिए, घर के बदले घर दे दो हमें, बस वही हम मांग करते हैं। हमें ना लड़ाई करनी है ना हमें कुछ करना है, हमें शांति से। अगर जो पहले आए थे वो लोग ने बताया था कि आप लोग को फ्लैट देंगे और आप लोग सब कागज पत्र जमा करो, तो सबने जमा किया, लेकिन अभी वो पलटी मार गया।
और अभी बार क्या बार बोल- एक ही पेपर मांग रहे हाँ। अभी जाके अभी 1 महीना पहले हम लोग सब पेपर दे के आए हाँ। अभी फिर से बोल रहे फिर मेरे मिस्टर को नोटिस आया कि मतलब तुम पेपर ला के दो बार बार हम क्यों पेपर दे इन्होंने अपने जीआर में पहले लिखा था कि 2000 का एक भी पुरावा होगा तो हम आपको पात्र कर देंगे। हाँ लेकिन हमारा तो 2000 का पहले का पूरा हाँ, हम लोग वही ने तो। दिया है ना अभी बार बार हम किधर से दे कहाँ से लाए? जमीन हाँ? खोद के बनाए पुरावा? बोलो। 26 जुलाई में इतना पानी आया था तभी हम लोग को प्रूफ सब निकल गया तभी कोई पूछने के लिए इतना पानी में हम लोग सब चल रहा था कभी खाना नहीं था पेड़ नहीं था हम लोग यही घर वाला सब मिलके हम लोग को खाना खाता था वो टाइम पे कोई नहीं आया कोई सरकार नहीं आया कोई अटानी नहीं आया ये जगह से हम लोग को हिलेगा नहीं है हमको घर का बदला घर चाहिए इससे हम लोग को ये पूरा जनता ये इकट्ठा होएगा हम लोग इधर से हिलेगा नहीं है हमको घर का बदला घर चाहिए हाँ बोला तुमने। हम लोग नहीं हटने वाले नहीं हटने वाले। नहीं हटने वाले तोड़ो मत घर हमको घर दो किधर भी किधर हम हमको इधर बांध के दो बिल्डिंग हम लोग फिर घर दो बाद में हमको खाली करो बाद में मराठीत बोला चालेल, मराठीत बोला तुम्ही। घर आमचं घर पाहिजे नाही, ह्याला बोलू. हा घर आहे आमचं खाली करू नका आम्हाला पहिलं घर द्या इकडं आणि मगच खाली करा तसं आम्ही खाली होणार नाही मराठी हिंदी मराठी के लिए तो आप लड़ सकते हैं लेकिन मराठी मानुस के लिए जो उनका घर है उसके लिए क्यों नहीं आवाज उठाई जाती? उसके लिए क्यों नहीं यहाँ आप आते कि इनको सबको इंसाफ दिया जाए, इनका घर के बदले इनको घर दिलाया जाए? उस पर तो आप कोई बात नहीं करते, लेकिन जब राजनीति की बात होती है तो आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। लेकिन इन गरीबों के लिए कौन आगे आएगा? कौन इनकी आवाज उठाएगा? कौन इन्हें इनका घर दिलाएगा? क्या कोई ऐसा नहीं है? क्या सारे के सारे लोग सरकार से डरते हैं? और अब तो तुमने नए कानून शुरू कर लाए हैं, लाने वाले हो। छीना जाएगा धीरे धीरे मतलब हर इसके अंदर अगर हमारा ही अधिकार छीनने के लिए अगर गवर्नमेंट बैठी है तो किस नाम का डेवलपमेंट है? ये डेवलपमेंट का नाम ही चेंज कर दो। पहली बात तो विकास को विनाश का नाम यस बोल दो कि बाबा महाराष्ट्र हमको नहीं बहुत साल पहले कहा गया था कि हमको मुंबई को शंघाई बनाना है हाँ। लेकिन शंघाई में जाके देखो कि शंघाई के लोग इस तरह से चिल्लाए हुए नजर नहीं आए थे। शंघाई बनने के लिए स्टैंडर्ड लगते हैं, शंघाई बनाने के लिए टेक्नोलॉजी लगती है, उसको डेवलप करो। लोगों का घर तोड़ के अदानी को करोड़पति बना के अब्जोपति बना के आपका कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। एक बात और यहाँ पर इन्होंने कही है कि बांटो और राज करो चल रहा है, अलग अलग बुलाकर मीटिंग ले रही है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? अलग अलग मीटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, सबको हम लोग इकट्ठा है ना, सबको बुलाओ। ये क्या आप लोग इधर आ जाओ, मीटिंग करो, जो भी है आपको जब बता देना। हम लोग अलग अलग बुला के बात करके साइन लेना, वो करना, बाढ़ लेना, वो बोलने की जरूरत ही नहीं है। सबको एक साथ हाँ एक साथ आप बुलाओ, बात करो, जो भी है सामने बात करो। हम लोग को जो है इच्छा है हम लोग वो बात करेगा। हमको घर चाहिए, घर का बदल कुछ नहीं चाहिए, हमको घर है। टाइम पे आने के एक झोपड़ी टूटेगी ना तो उसको घर मिलेगा। तो ऐसी बात मत लेकिन करो, वो तो दिल्ली जाकर देखो, दिल्ली जाकर देखो, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब वहाँ तो गरीब भी नहीं है, नहीं है, वहाँ झुग्गी भी नहीं है, सबको गरीब भी भगा नहीं दिया है, सबको वहाँ पे भी भगा दिया, वही यहाँ कर रहा है। खाना भी लाने वाला। और हमने अडानी अंबानी का कभी नाम सुना नहीं था, मोदी आया और ये लोग आए। वो गरीब हैं जिनको सपने दिखाए गए थे कि एक अच्छा मकान मिलेगा, इस गंदगी से आपको आजादी मिलेगी, अच्छे मकान, अच्छे आपको रास्ता मिलेगा, अच्छे हॉस्पिटल मिलेंगे, अच्छे स्कूल कॉलेज मिलेंगे। लेकिन क्या हुआ इनके साथ? पेपर लिया, पेपर लेके इन्हें अपात्र करके जो इनका पुश्तैनी घर है, जो इनके बाप दादाओं का घर है, उससे भी इनको वंचित करने का पूरा प्लान बना लिया गया है। अब ये तय कर चुके हैं कि अब कोई ऑफिसर यहाँ आएगा तो वो वापस नहीं जाएगा, हम उसके साथ कार्रवाई करेंगे। जो झूठी बातें हमसे कहे थे उसका हम जरूर उनसे बदला लेंगे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।